Hi guys, welcome to my channel Literature Wars, and today we discuss what are the correct ways to prepare your notes for UGC NET exam. So I'm an English literature student and we don't have any defined syllabus. Because of that, we don't know what to study and what not to study. And also there are so many writers, there are so many literary theories, criticism, lines and everything that very hectic to make a notes on that. Okay, but it is very important also कि आप कुछ notes तो बनाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बनाए थे. सो मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने का जो सबसे सही तरीका है वो है कि पहले हम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करें, क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है. लाइक पढ़ना तो सब कुछ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ें सो दैट वी अंडरस्टैंड इंग्लिश लिटरेचर इन अ मोस्ट बेटर वे और इन अ डीप वे. क्योंकि कल को अगर आपको रिसर्च करना है, कल को आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश लिटरेचर के कोर को ज़रूर समझें. बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, जैसे कि क्रोनोलॉजी किसी भी वर्क की या फिर टर्म्स हो गए, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग थ्योरिस्ट हैं उनके. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम उन सारी चीज़ों को एक साथ याद कर सकें एक बार में. और अगर हमने याद नहीं किया तो हम बार बार बुक्स को खोल खोल के नहीं देख सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम कल्चरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम नोट्स बना लें. अगर हम राइटर्स पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, तो उनके नोट्स बना लें. तो ये सारी चीज़ें मैंने भी किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि नोट्स की ज़रूरत नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं किया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई मुझे, और फिर मैंने सेकेंड टाइम में नोट्स बनाए और वो मुझे बहुत हेल्पफुल थे. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या दो तरीके हैं जिससे मैंने यूज़ किया और मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे से उससे प्रिपेयर कर लिए. तो पहला तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, और आप उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो सबसे पहला है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही डाउनलोड कर लें, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर आप जाएंगे और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स से. तो आप वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करें एंड आंसर की को डाउनलोड करें, और उसके बाद आप उसको अच्छे से बैठ के लगाएं. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है. और उसके बाद जैसे ही आपने उस चीज़ को एनालाइज कर लिया, आप एक पेपर मतलब बनाएं, कॉपी बनाएं, और उसमें आप सारे राइटर्स जो बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप उनका एक लिस्ट बना लें. ठीक है, और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सारे जो जितने भी राइटर्स आपको दिख रहे हैं, आप सारे राइटर्स की लिस्ट बना लें एजेस वाइज. ठीक है, तो आपको अगर क्रोनोलॉजी पता है अगर आपको एजेस की, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए फिर नोट्स बनाना. तो अगर आप मान लीजिए आपने विलियम जे लॉन्ग की बुक ली और आप उससे भी ईजिली जो है वो एजेस वाइज पढ़ते जाइए, और उसके बाद मेजर राइटर्स जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार दिखे थे उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, जो मैंने किया था. मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए थे सबसे पहले, एंड देन मैंने विलियम जे लॉन्ग की बुक पढ़ी थी. तो जब मैं विलियम जे लॉन्ग की बुक पढ़ रही थी ना प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने के बाद, हालांकि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ समझ नहीं आया था, बिकॉज बिगनर है, आपको नहीं समझ आएगा, बट वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप बुक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा. तो ये एक तरीका है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, एंड देन जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया, आप विलियम जे लॉन्ग की बुक उठाइए. अगर आप बिगनर हैं, मैं कहूँगी बिगनर के लिए विलियम जे लॉन्ग ही सबसे सही है. उनको उठाइए और आप पढ़ते जाइए, और फिर आपको दिखेंगे कुछ राइटर्स जो आपको बार बार दिख रहे होंगे. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखे थे और ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इनकी लिस्ट तो मुझे बनानी है, इनको तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. ओके, सो ये आप कर सकते हैं. जैसे ही आपके वो लिस्ट तैयार हो जाएगी ना, देन आपका जो है वो सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा. आपके पास अब राइटर्स की जो है पूरी लिस्ट है, जो मेजर राइटर्स हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं और आपको पता है कि पूछे गए हैं क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए थे. तो जब ये हो जाएगा तो आप उन राइटर्स को पर्टिकुलरली आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्या करता है ना, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है हर एक राइटर से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आप बात करें विक्टोरियन एरा के जितने राइटर्स हैं, मॉडर्निज्म के जितने राइटर हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के जितने हैं, और आपके रोमांटिक्स के हो गए, ठीक है, रेस्टोरेशन न्यू क्लासिक के राइटर्स हो गए, तो ये सारे राइटर्स, इसमें जितने भी राइटर्स आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जितने भी पोइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, उसके बाद आपने बुक पढ़ी, आपके पास सारा एक एजेस वाइज आपके पास मेजर राइटर्स की लिस्ट है, आपने जैसे ही वो सारी चीज़ें कर ली, अब आपका काम है कि आप अपने जो भी मेजर राइटर्स हैं उन पे ज़रूर नोट्स बनाएं. मैं यही कहूँगी कि उन पे ज़रूर नोट्स बनाएं. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर अगर आप 6 महीने पहले से आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन तो बहुत ईजी भी रहेगा आपके लिए. तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने जितने भी राइटर्स हैं उनको विकिपीडिया पे जाएं और सर्च करें. यस, यू हर्ड इट राइट, विकिपीडिया इज़ द मोस्ट यूजफुल थिंग. लाइक मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो अगर आपके पास राइटर्स की लिस्ट है, देन अब आप जाएँ, मान लीजिए आपने टीएस लेट को उठाया, आप टीएस लेट पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपको क्रोनोलॉजी में ही पढ़नी चाहिए, बट मान लीजिए कि आपने टीएस लेट को उठाया, आप गए, आपने विकिपीडिया पे सर्च किया, आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन टीएस लेट के बारे में मिल जाएगी, जो बहुत मेजर है, जो
पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में, वो आपको मिल जाएगी, प्लस आपको क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, और अगर कोई रिसोर्सेज है भी पर अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, मान लीजिए वहाँ पे आपको टीएस एलियट के वर्क तो दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट वर्क ही दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो आप ऐसे में क्या करें कि टीएस एलियट या मेजर जितने भी राइटर्स हैं आपको पता है, तो आप उनका विकिपीडिया पे जाकर आराम से नोट्स बना सकते हैं। एक पेज पे कंसाइज नोट्स बनाइए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ, बोर्ड पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है, सॉरी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे 1 या 2 पेज में आपने अपने राइटर्स को अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे राइटर्स पे अपने नोट्स बना लेंगे, ओके, जो मेजर राइटर्स हैं। और माइनर राइटर्स को आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो रिसोर्सेज उसमें भी अगर माइनर राइटर्स हैं तो आपको वो भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे इतना डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पर मेजर राइटर्स का क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है, उसकी समरी भी पूछी जा सकती है, उसका आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, पर्सनल, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप उसको विकिपीडिया से प्रिपेयर करें। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। टीएस एलियट को जाके सर्च करिए, पूरी तरीके से टीएस एलियट के बारे में चीज़ें दी गई होंगी। WBEDs को सर्च करिए, उनकी क्रोनोलॉजी, उनका पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिया होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर आराम से अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं उसको, तो फिर लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, दैट्स इट। तो ये हो गया कि राइटर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड यूनिट पे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला जो टॉपिक है। अब वहाँ पे भी हम सेम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जितने भी क्रिटिक हैं हमारे, उनको क्रोनोलॉजिकली हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सर्च करना है कि आप मान लीजिए रेनेसा के टाइम पे मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से थे, पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से थे, विक्टोरियन एरा के टाइम पे मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से थे। अब जैसे ही हमें सारे क्रिटिक्स क्रोनोलॉजी वाइज मिल जाते हैं, हम फिर क्या करेंगे, हम उनको एक एक करके सर्च करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट जो भी क्रिटिकल वर्क है। मान लीजिए अरिस्टोटल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्लूटो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लूटो का रिपब्लिक हो गया, आपने उसको लिया और आपने उसके बारे में विकिपीडिया पे सर्च किया, जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं आपको मिली, आपने वो पढ़ लिया। और उसके बाद आपने मेजर बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं, जो भी उनके मेजर जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जो दिए गए हैं, या मेजर जो चीज़ें क्रिटिसिज्म उन्होंने करा है, वो सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्रोनोलॉजी में सबसे पहले सारे क्रिटिक्स को सर्च करिए, फिर उनके मेजर वर्क्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सर्च करिए, और ऐसे आप अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी और मेजर जो भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वर्क है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ थर्ड यूनिट इज अवर लिटरेरी थ्योरी यूनिट। तो लिटरेरी थ्योरी यूनिट का भी यही है, सारे क्रोनोलॉजी वाइज पहले आप सर्च करिए अपने जो लिटरेरी थ्योरीज़ हैं। जैसे कि आपका जो लिटरेरी थ्योरी के 14 लिटरेरी थ्योरीज़ हैं, उसमें सबसे पहले आपका आता है फॉर्मलिज्म, फिर आपका आता है न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, आपका जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो ये सारे आप क्रोनोलॉजी में सर्च करिए। जैसे ही आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकाल लिया अपने लिटरेरी थ्योरी का, सेकंड स्टेप है कि आपने मान लीजिए फॉर्मलिज्म के कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं, उसका कौन कौन सा मेजर वर्क है। तो लिटरेरी थ्योरी को ना, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करने का। लिटरेरी थ्योरी में आप सबसे पहले 5 क्वेश्चन याद रखिए अगर आप लिटरेरी थ्योरी तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए आप लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म को रेडी कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म में आप सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा पूछेंगे, जो आप किसी कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं या विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे, सबसे पहला होगा व्हाट इज द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ structuralism, what are the key terms of structuralism, what are the major works that are related to structuralism, what are the major theorists that are related to structuralism, and what are the major key concept of structuralism। ये 5 क्वेश्चंस आप हर एक थ्योरी के बारे में सर्च करिए और उसका एक नोट्स बनाइए, आपका आराम से लिटरेरी थ्योरी का यूनिट भी ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 5 यूनिट हैं जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डोमिनेटिंग हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे कि वर्ल्ड लिटरेचर हो गया आपका, और आपका जो है वर्ल्ड लिटरेचर में भी आप मान लीजिए रशियन के बारे में आप टॉप 10 या टॉप 15, मैंने ऐसे सर्च किए थे कि टॉप 15 रशियन राइटर्स, तो उसमें मुझे सारे मेजर राइटर्स के नेम विकिपीडिया ने जो है वो मुझे लिस्ट दे दिया था, और मैंने उस लिस्ट को फिर लिया और मैंने उस लिस्ट से फिर से विकिपीडिया से ही एक एक राइटर को सर्च करके अपने नोट्स और उनके वर्क वगैरह का नोट्स बना लिया। 2 या 3 पेजेस में मेरे एक एक राइटर हो गए। जैसे मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में टॉप मोस्ट 10 राइटर्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, तो आपने उसको सर्च कर लिया और फिर आपने उसका एक लिस्ट बनाया, और ऐसे करके मैंने अपने जो मेजर वर्ल्ड लिटरेचर में जो मेजर चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर किया। नाउ अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर के लिए ऑफकोर्स मैंने बुक पढ़ी थी, तो वो आप बुक पढ़ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बुक आप एक जो बहुत ही कंसाइज वे में अमेरिकन लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर के मेजर राइटर्स को बता दे, आप वो बुक से उसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं। बट मेजर है आपका ब्रिटिश लिटरेचर, जिसके मेजर राइटर्स को आप विकिपीडिया से पर्टिकुलरली रेडी कर सकते हैं। आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो मैंने बताया कि आप एक लिस्ट निकालिए, सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सारा लिस्ट निकालिए क्रिटिक्स का, एंड उसके फिर सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पढ़ लीजिए, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड देन लिटरेरी थ्योरी का भी ऐसे ही आप 14 लिटरेरी थ्योरीज हैं उनको, और फिर उनके 5 क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो आप ऐसे करके सर्च करिए, एंड आप अपने ऐसे नोट्स बना सकते हैं। तो मैं अपने सारे नोट्स जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, मैंने वैसे वैसे आपको बता भी दिया है। सो आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू सो मच।